मारूफ आलिम दीन ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर मुसलियार के फर्जंद डॉक्टर अब्दुल हकीम अजहरी बेंगलुरु के दौरे पर हैं। मारूफ ताजिर गनी मोहम्मद अनवर की रिहाइशगाह पर एक खुसूसी नशिस्त का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर अब्दुल हकीम ने इस्लाम, मुसलमानों के किरदार, तालीम के मिशन पर तफसीली खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, वक्फ बोर्ड के रुकन खालिद अहमद के अलावा लबामीन जमात के कारकुनान, जिम्मेदारान, अरकान और दीगर लोग भी मौजूद रहे। बेंगलुरु के अच्छे लोगों से मिलने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधे लबाबीन हजरात की इज्तिमा में आने का मौका मिला। हाजी गनी भाई अनवर साहब की टीम माशाअल्लाह बहुत दिलचस्पी से हमें इस्तकबाल किया और इनके सामने हमारे जो तालीमी तरबियती मिशन है इसके बारे में चंद लम्हा बोलने का मौका भी मिला। और इन लोगों कितने घंटे तक इंतज़ार करते हुए भी कोई भी भाग जाने की कोशिश में नहीं था। माशाअल्लाह बहुत गौर व फ़िक्र से और बहुत दिलचस्पी से वो बैठ रहा था। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है केरला की जो नेशनल मिशन है इन लोगों की बहुत बड़े सपोर्ट है और कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी ये मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश में साथ मिलके हम सब कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारे लिए कामयाबी अता फरमाएगा। कर्नाटक के लोग नॉलेज सिटी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? नॉलेज सिटी से कई तरह से फ़ायदा उठा सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है और कारोबारी की हैसियत में भी वो वहाँ आके दुकानें खोल सकते हैं, अपने कनेक्शन बना सकता है। और जब बेंगलुरु में बिज़नेस करके वो थक जाते हैं वो रिलैक्स करने के लिए वहाँ आ सकता है। हमारे पास रिलैक्सेशन सेंटर है, वेलनेस सेंटर है, होटल भी है। और नॉलेज सिटी में ये लबाबीन ग्रुप 2-3 दिन के लिए वहाँ इज्तिमा के लिए आ सकता है और दीगर ग्रुप आएंगे। हम बिज़नेस ट्रेनिंग, हेल्थ अवेयरनेस, दीगर प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं। हज़रत नमीशा प्रिया के मामले में जिस तरह से अबू बकर मुस्लियार साहब का रोल था वो पूरे मुसलमानों के लिए एक प्राउड मोमेंट था। अभी क्या सूरत हाल है? क्या वो फांसी पूरी तरह से रुक गई है? जो हज़रत के तरफ से जो कोशिश होना था वो फैमिली को कन्विंस करना वो हो गया। फैमिली इसमें मुत्तफिक हो गया, इसको फांसी देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो मुआवजा देना था क्या उसके अब इंतज़ाम हो चुका है? वो सब सरकारी काम है, वो इसका मुस्तकबल की काम ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली हो जाएगा। क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कर्नाटक के मुसलमानों के लिए? कर्नाटक के सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम नागरिकों के लिए, हमारी देश की भलाई के लिए सब लोग कंधे कंधे मिलके साथ मिलके काम करना है। तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए कर्नाटक के मुसलमान थोड़ा पीछे हैं, तालीमी मैदान में और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कर्नाटक में तालीमी मेयार में बहुत आगे हैं, इसके साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत आगे होना चाहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह उन्होंने आने के लिए हमने दावत दी, दावत लब्बैक कहते हुए यहाँ मौजूद थे। ताख़िर हुई फ्लाइट के टाइम आने के लिए, फिर भी 8 बजे से यहाँ जमा हुए लोग एक जगह बैठ गए कि मौलाना को मिल के जाएंगे बोल के। मौलाना हर एजुकेशन के बारे में और डिटेल किस तरह हमने ईजाद किए उसके बारे में सबको कहा। यहाँ कर्नाटक में और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि दीनी तालीम की कमी के वजह में तवज्जो दे और आगे बढ़े। आप लोगों को साथ लेके जो कमेटी के जो हाज़रीन यहाँ मौजूद थे, माशाल्लाह हर फ़िरक़े इसके मस्जिद ज़िम्मेदारियाँ, एसोसिएशन के ज़िम्मेदारियाँ, इदारे के ज़िम्मेदारियाँ पूरे आए हुए थे। बिलखुसूस हर एक भी तवज्जो से सुने ही इंशाअल्लाह इस मिशन को आगे लेके सामने चलेंगे। कुछ इदारे बनाने का प्लान है इंशाअल्लाह। अभी हमारे ये साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन खालिद अहमद मेरे साथ हैं, अब वक्फ बोर्ड मेंबर में ही उनसे भी बातचीत हुई है। औक़ाफ़ के जायदाद में बहुत जगह मिली है, इधर 8,500 रुपये 8,500 स्क्वायर फीट KGLE में है, 8,500 कब्रस्तान के पास पे पड़ा है जगह। ऐसे जगहों में भाई को बच्चों के लिए दीनी तालीम के लिए, दुनियावी तालीम के लिए जो 4 फ्लोर या 5 फ्लोर बन के क्लास चलाने का हुकूमत की तरफ से भी ताउन देने के लिए वादा की है। तो फजल करम से आज हम सब खुश नसीब हैं
कि हमारे हिंदुस्तान की नाम और हस्ती जो मुफ्ती आज़म ग्रैंड मुफ्ती कहलाए जाते हैं हज़रत अबू बकर मुस्लियार साहिब, उनके दामत बरकत, उनके फर्जंद वो भी नायब मुफ्ती हैं। वो आज हमारे अली जनाब गनी मोहम्मद अनवर साहिब की रहायशगाह पर आए। यहाँ पर शहर के बहुत से इदारों के मौजूद हजरात यहाँ पर मदू किया गया था अनवर साहब की तरफ से। जनाब नसीर अहमद साहब भी अभी तक इस इजलास में बैठे रहे, चंद ज़रूरी काम से वो अभी निकले हैं। तो बहुत अच्छे अंदाज से जो हमारे नायब मुफ्ती साहब हैं, ख़ासकर उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया। सिर्फ उन्होंने, आप पूछ रहे थे कि कर्नाटक मुसलमानों के बारे में, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में और हिंदुस्तान की सिटीजन्स के बारे में, यानी इन जनरल सबके लिए एक अच्छा पैगाम दिया कि आपस में मेल मिलाप भाईचारे की पैदा करना है और हमारे ख़ासकर तालीमी इदारों को पर तवज्जो देना है। तो अब रियासती कर्नाटक हुकूमत भी आगे बढ़ी है कि जनाब ज़मीर अहमद खान साहब की में क़ियादत में मिनिस्ट्री में और सब सारे मिनिस्टर हो, मुस्लिम MLAs हो, MLCs हो और भी जो कायद हैं, सब मिलकर ये काम का बेड़ा उठाया है। तालीमी इंशाअल्लाह सारे डिस्ट्रिक्टों में, यानी तकरीबन 30-31 डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बनाने का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, हुकूमत कर्नाटक से, ख़ासकर लड़कियों के लिए वो प्रोग्राम भी अमल में आ रहा है। और साथ में सकाफत सुन्निया मरकज़ नॉलेज सिटी के साथ में मिलकर भी कुछ इदारे बनाने का प्लान चल रहा है। नहीं, अब उसके ऊपर वो पॉलिसी डिसीजन लेना है हुकूमत और वक्फ इदारे। वक्फ बहुत सारे नहीं, हमारे पास भी अल्लाह के फजल करम से वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए कि जो भी वाक़फ़ीन हैं, बड़े बड़े जायदाद वक्फ कर गए हैं, और उन ऐसे जायदादों पर, ऐसे ज़मीनात पर हम भी एक सोच रहे हैं कि ये जो प्रपोज़ल है जो आप कह रहे थे, वो प्रपोज़ल हमारे लीडरों पर, सारे रियासत के कर्नाटक लीडरों के सामने रखेंगे। अवेलेबल लैंड्स भी हैं 15 एकड़ 20 एकड़ करीब में ही बेंगलुरु के, वो छोड़ते हुए और भी दूर दराज पर भी बहुत बड़े ज़मीनात हैं हमारे पास। 100-200 एकड़ भी है कुर्ची, ऐसे जगहों पर जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। और अतराफ और बेंगलुरु के करीब अगर अच्छी बड़ी ज़मीन है तो वहाँ पर नॉलेज सिटी बना सकते हैं। तो ये हम हमारे कायदे इनको सबको ये उनकी इसमें नॉलेज में लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ करिए कि ऐसे काम हमें करना है इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर इस पर आज का जो इजलास हुआ, ये एक रकम का हमें सबको एक इंस्पिरेशन मिला, तो और कुछ करें हम, तो इंशाअल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे सबकी वक्फ बोर्ड के सारे हजरात से और बाहर हुकूमत से सबकी राय मशवरा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह।